दोस्तों सत श्री अकाल। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज बिना जूते चप्पल के खुले आसमान के नीचे मिट्टी और घास पर नंगे पांव चलकर ही अपनी जिंदगी गुजार देते थे और वो बिल्कुल तंदुरुस्त, मजबूत और एक्टिव रहते थे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है नंगे पांव चलने के फायदे। और खास बात यह है कि ये सब साइंस द्वारा प्रमाणित है। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक, क्योंकि हम सिर्फ फायदों की लिस्ट नहीं सुनाएंगे बल्कि आपको रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल टिप्स भी बताएंगे ताकि आप भी इसे अपनी लाइफस्टाइल में आसानी से शामिल कर सकें। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि नंगे पांव चलने की जरूरत क्यों है। हमारा शरीर असल में धरती से कनेक्ट होकर डिजाइन हुआ है। जब हम नंगे पांव चलते हैं तो हमारा पैरों के जरिए डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन धरती से जुड़ता है। साइंस में इस प्रक्रिया को अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहते हैं। रिसर्च बताती है कि धरती से आने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे शरीर में मौजूद हानिकारक फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। इससे सूजन कम होती है, नींद बेहतर होती है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। हार्वर्ड और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की कई स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग रोजाना कुछ मिनट नंगे पांव मिट्टी या हरी घास पर चलते हैं उनके शरीर में इंफ्लेमेशन मार्क्स यानी कि सूजन के स्तर कम पाए जाते हैं। अब जरा पैरों की बात कर लेते हैं। दोस्तों हमारे पैरों में 26 हड्डियां, 33 जोड़ और 100 से ज्यादा मसल्स और लिगामेंट्स होते हैं। यानी ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग का कमाल है। लेकिन जब हम लगातार जूते पहने रहते हैं तो पैर की नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ कम होने लगती है। नंगे पांव चलना इन मसल्स को एक्टिवेट करता है, बैलेंस इंप्रूव करता है और फ्लैट फीट, एंकल पेन और प्रेशर इश्यूज जैसी प्रॉब्लम्स को कम करता है। जर्नल ऑफ एंकल रिसर्च में छपी एक स्टडी कहती है कि नंगे पांव चलने से बच्चों और बड़ों दोनों में ही पैर का साइज बेहतर होता है और पैर की स्टेबिलिटी बढ़ती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कमर दर्द और घुटनों के दर्द का नंगे पांव चलने के साथ संबंध। क्या आपको कमर दर्द और घुटनों का दर्द है? तो ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका एक कारण है इम्प्रॉपर फुटवेयर। नंगे पांव चलने से बॉडी नेचुरली सही अलाइनमेंट में आती है। पैर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ग्राउंड से होता है और शरीर वेट डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप सुधार लेता है। द जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में पब्लिश रिसर्च बताती है कि ग्राउंडिंग से क्रॉनिक पेन पेशेंट्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट पाया गया। अब चलते हैं दिमाग की ओर। जब आप हरी घास या गीली मिट्टी पर चलते हैं तो कैसा फील होता है? एक ठंडक, एक शांति, जैसे दिमाग का बोझ हल्का हो गया हो। साइंस भी यही कहता है। नंगे पांव चलने से पैरासिम्पथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिव होता है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल घटता है। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग रोजाना 30 मिनट नंगे पांव चलते हैं उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन के सिस्टम काफी हद तक कम पाए गए। अब बात कर लेते हैं नंगे पांव चलने का नींद के साथ संबंध। आज हर कोई यही कहता है, मुझे नींद ढंग से नहीं आई, मैं रात भर ढंग से सो नहीं पाया, करवटें बदलता रहा, शरीर फ्रेश नहीं हो पाया। दोस्तों नंगे पांव चलना इस प्रॉब्लम का नेचुरल सॉल्यूशन हो सकता है। ग्राउंडिंग रिसर्च बताती है कि जो लोग रात को सोने से पहले थोड़ी देर नंगे पांव हरे घास पर चलते हैं उनमें मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ जाता है। मेलाटोनिन ही वो हार्मोन है जो नींद को रेगुलेट करता है। जर्नल ऑफ स्लीप मेडिसिन की एक स्टडी में पाया गया कि ग्राउंडिंग करने वालों की नींद ज्यादा गहरी और अनडिस्टर्ब्ड थी। अब बात कर लेते हैं इम्यून सिस्टम की। क्या आप अक्सर थकान महसूस करते हैं? नंगे पांव चलना आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट कर सकता है। नंगे पांव चलने से बॉडी का इन्फ्लेमेशन यानी कि इंटरनल सूजन कम होती है और जब ये इन्फ्लेमेशन कम होती है तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, तो इम्यून सिस्टम नेचुरली स्ट्रांग होता है। पबमेड में मौजूद एक क्लिनिकल ट्रायल में देखा गया कि ग्राउंडिंग से वाइट ब्लड सेल एक्टिविटी और एंटीऑक्सीडेंट लेवल बेहतर हुए। ग्राउंडिंग का अगला कनेक्शन है आपकी गट हेल्थ के साथ। डॉक्टर विलियम डेविस की लिखी किताब सुपर गट में उन्होंने बताया है कि 100 साल पहले हमारे गट में
1 लाख तरह की गुड बैक्टीरिया की प्रजातियां थी और ये खरबों तरह का बैक्टीरिया हमारे गट में था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे हम केमिकलों में गए तो आज की डेट में हमारा ये गट बैक्टीरिया की जो प्रजातियां हैं वो 10,000 के करीब रह गई हैं। इसलिए आज हर किसी को डाइजेशन के साथ संबंधित इश्यूज आ रहे हैं। आपकी गट हेल्थ का बैक्टीरिया जिसको माइक्रोबियोम कहा जाता है, ये सेम हरी घास में या गीली धरती पर भी होता है। नंगे पांव ना चलने से वो वहां से मेंटेन हो नहीं रहा। हम केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, शरीर में से कम होता जा रहा है, लेकिन नंगे पांव ना चलने की वजह से वो बॉडी में आ नहीं पा रहा। तो जिसकी वजह से डाइजेशन इश्यूज बढ़ते हैं और जब डाइजेशन अपसेट होता है तो पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता, तो आपका शरीर तंदुरुस्त रह ही नहीं सकता। सो इसको सही करने के लिए अपने गट माइक्रोबियोम को सही करना जरूरी है और उसके लिए जरूरी है नंगे पांव हरे घास पर चलना। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि शुरुआत कैसे करें? तो घास पर चलने से शुरुआत करें। सबसे आसान और सेफ तरीका यही है। समुद्र के किनारे रेत पर भी चल सकते हैं, ये आपके पैरों को नेचुरल मसाज भी देगा। गीली मिट्टी पर चलें, ये ग्राउंडिंग के लिए परफेक्ट है। शुरुआत में रोज 15 से 20 मिनट और धीरे धीरे इसको बढ़ाकर 30 मिनट तक ले जाएं। जिन जगहों पर पत्थर, कांच या कांटे वगैरह हों वहां नंगे पांव हरगिज मत चलें। अगर आप शहर में रहते हैं तो कोई भी नज़दीकी पार्क ढूंढिए जहां हरी घास हो। सभी शहरों में पार्क मेंटेन किए गए हैं इसीलिए, और उसका फायदा उठाइए। वहां जाकर के आप प्रॉपरली ग्राउंडिंग कर सकते हैं। आप में से कई दोस्त सोच रहे होंगे कि नंगे पांव चलने से इन्फेक्शन या चोट लगने का खतरा हो सकता है। हाँ, ये रिस्क होता है अगर आप गलत जगह पर नंगे पांव चल रहे हैं, लेकिन रिसर्च कहती है कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में नंगे पांव चलना बिल्कुल सेफ है। तो दोस्तों, अब एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। नंगे पांव चलने से आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन कम होता है, जिसके बहुत सारे फायदे होते हैं। आपकी बॉडी में पेन और पॉस्चर इश्यूज सुधरते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी घटती है, डिप्रेशन कम होता है, नींद बेहतर आती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और आपकी गट हेल्थ में सुधार होता है। आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी सुधरती है। तो आज से ही कोशिश कीजिए रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट नंगे पांव चलने की, और 1 हफ्ते में ही आप खुद फर्क महसूस करिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल हेल्दी दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त इन दुआओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। दिल से धन्यवाद।